औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सब तारीफ़ें रब के लिए जो आलमीन का मालिक है, जहानों का मालिक है, अर्रहमान रहीम, रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, इस पे आपने गौर करनी है। ये क्या है? मालिक है एक यौम का और इसी में सज़ा और जज़ा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब आपने अरबी पे गौर करनी है। जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते थे तो इज़ दैट वो के तर्जमा हम पढ़ते थे ना, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये अरबी है और ये इसका तर्जमा है। ये इबादत का तल्लक बंदगी से है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बंदे के अंदर है। मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ कि अत्तहियातु लिल्लाह में इय्याका नअबुदु नहीं है। वहाँ लोग अक्सर हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, ये पढ़ते हैं। ये पोस्ट इसलिए बनाई गई है कि आपके गौर व फिक्र में आए आप लोग। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, यानी कि ये अत्तहियातु लिल्लाह में नहीं है। वहाँ लोग इसका तर्जमा वहाँ पढ़ देते हैं। इसलिए फिर आगे इसका तर्जमा है कि अल्लाह मुझको चला उस राह पर जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनकी राह पर जिन पर तूने गज़ब किया। अब हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, मांगते हैं, इनाम याफ्ता मांगते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस औलियाए अल्लाह हैं और इनाम याफ्ता वही लोग हैं। आप उनको मानते हैं लेकिन वो जो कहते हैं वो आप नहीं मानते। कोशिश करें समझने की कुरान को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब पहली दफ़ा कुरान लिखा गया ना तो उसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश नहीं थी। अगर आप कुरान को समझना चाहते हैं तो मेरे मुर्शद हजूर ख़ान साहब ने मुझे बताया था कि बग़ैर इन ज़बर ज़ेर के कुरान को पढ़ें, फिर आपको कुरान की अरबी समझ आएगी और तर्जमा भी समझ आएगा। वरना आप पढ़ते रहें कुछ समझ नहीं आएगा। आप एक बच्चा जाता है दर्स में तो पहले उसको पढ़ाया जाता है अलिफ बे ते से जीम चे, फिर क्या होता है ज़बर लगा दी, अलफ ज़बर आ, इसका मानी क्या है, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता। ये ज़ुबान की रवानी के लिए नहीं है, समझने की बातें हैं। बग़ैर ज़ेर ज़बर के भी मैं अरबी पढ़ूँगा और उसका तर्जमा भी आपको
बताऊंगा। ये सब करम मेरे मुर्शिद अजूर ख़ान साहब का है। कुरान को जब आप बग़ैर ज़ेर ज़बर के पढ़ेंगे तो जो अल्फाज लिखे जाएंगे उसका तर्जमा आपके सामने आ जाएगा। आप अरबी समझ जाएंगे, उसका तर्जमा समझ जाएंगे। ये पोस्टें, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप लोग समझें असल दीन क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुरान से मदद लें, नमाज से मदद लें। जब आप कह रहे हैं कि इनाम याफ्ता, तो इनाम याफ्ता औलियाए अल्लाह हैं जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो मैं ज़ेर ज़बर के साथ पेश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी ज़ेर ज़बर के बगैर होंगी और हर लफ्ज़ का तर्जमा होगा। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, और ना ही कोई उससे जना गया और ना ही कोई उसका हमसर है। कभी आपने नमाज पढ़कर सोचा है ये क्या है? अल्लाह कहता है कि ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना ही मैं किसी से जना गया हूँ, ना ही कोई मुझसे जना गया है। टोटली गौर व फिक्र मैं आपको डाल रहा हूँ। जो आपके अंदर रूह है उसका कोई बाप है? आपके अंदर जो रूह है उसका कोई बेटा है? उसका कोई हमसर बता दें, या रूह किसी से जनी गई है, बताएं। कभी आपने सोचा है? नमाज नमाज हम लगाए हैं बस। मैंने बताया था कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो सालिहीन शाहिदीन यानी पाक वजूद, तो जब हम नमाज अदा करने के लिए हमें इस वजूद को पाक करना पड़ेगा, उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अब रूह जो है वो क्या है? अल सजदा की 9 नंबर आयत। मैंने अपनी रूह फूंकी, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने अपनी रूह फूंकी। गौर करना इस पे, रूह क्या है? आगे जब बात ये जाएगी तो मैं खोलूँगा इसको। कोशिश करें कुरान पाक से जुड़ जाएं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मैं बताने लगा हूँ, इनाम याफ्ता कामिल मुर्शद ज़रूरी है। इसके बगैर कुरान आप पे नहीं खुलेगा। आप कामिल मुर्शद को सिर्फ कहते हैं ये मुर्शद है, नहीं, आपके अंदर रूह है तो मुर्शद के अंदर भी रूह है। बात सोचने की है। आप अल्लाह को कहाँ ढूंढेंगे? जो वक़्त शरीक ज़ात है उसको कहाँ ढूंढेंगे? वो ही कहती है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तुम्हारे नफ्सों के अंदर हूँ, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? तो वो भी बंदे के अंदर ही होगी ना। कोई उसे आसमान पे ढूंढ रहा है, कोई कहता है अल्लाह मिल नहीं रहा है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के करीब ले आऊँ, अल्लाह का दीदार हो जाए आपको, ताकि पूरी दुनिया में इंसानियत फैले, लोग मोहब्बत करने वाले हों, जुल्म करने वाले ना हों, उनको असल की समझ आ जाए हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। कन तो कंजा मखफियन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान से अपनी पहचान चाहती है, लेकिन अक्सर हमारे उलमा ने कहा नहीं नहीं वो आसमान पे है, उसकी पहचान है, मूसा नहीं देख सके। हजूर ने तो देखा है ना,
तो हजूर के वारिस तो औलिया अल्लाह हैं। कभी आप उनसे बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं? आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। आप तो दुनिया में गर्क हो गए। आपके लिए, दुनिया के लिए आपको नहीं पैदा किया गया। अल्लाह राज़िक है, मालिक है, हर चीज़ का मालिक है। कोशिश करें अल्लाह पाक को समझने की। हर चीज़ का मालिक अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह आपको जो वहदहू ला शरीक ज़ात है वो भी बंदे के अंदर से ही मिलेगी। जो इस वक्त सबसे बड़ी हस्ती है रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो रूह है, ये भी आगे जाके पॉइंट खोलूँगा। मेरा मकसद आपको वापस इंसानियत पे लाना है। मैं मुर्शिद करीम हजूर ख़ान साहब का दुरूद पाक पढ़ कर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उनका भी मिशन यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी दीन आप तक पहुँचाया जाए, और वो पहुँचा रहे हैं। अब मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि आपको हकीकत की समझ आ जाए। अभी सही तरह से मैं नहीं आपको समझा रहा, लेकिन इससे भी मज़ीद गहराई में इन्हीं कुल हुवल्लाह पे बात करूँगा, इन्हीं चीज़ों पे। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।